हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक ऐसा निबंध लेकर आई हूँ बच्चों आपके लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ना केवल सभी बोर्ड के बच्चों के लिए बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये विषय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वो है आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बच्चों, इस निबंध को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे दैनिक जीवन पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव, या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लाभ हानि, या भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दुष्परिणाम, या कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भविष्य। किसी भी रूप में अगर ये टॉपिक आपसे पूछा जाता है तो इस निबंध में मैंने इतना मैटर दिया है कि आपको हर प्रकार से इससे फ़ायदा होगा। तो शुरू करते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ऊपर निबंध। तो शुरुआत करेंगे बच्चों हम प्रस्तावना से। इसमें मैंने हेडिंग दी है आपको, आप चाहे तो हेडिंग हटा भी सकते हो। मानव एक विवेकशील प्राणी है। ईश्वर ने उसे बुद्धिमत्ता का ऐसा गुण दिया है जिसके आधार पर यह सभी जीव जंतुओं में सर्वोच्च पद पर आसीन हो गया है। अपनी इसी बुद्धिमत्ता के बल पर मनुष्य आदि मानव की अवस्था से उठकर आज के वैज्ञानिक युग में पहुंच गया है, जहां वह अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके नित्य नए नए अनुसंधान कर रहा है। आज उसने सभी ग्रहों, धरती, आकाश, समुद्र के रहस्यों को जान लिया है। प्रकृति उसके सामने नतमस्तक है। अपनी बुद्धिमत्ता से ही आज उसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी विकास कर लिया है। ये तो बच्चों आपकी हुई प्रस्तावना। अब हम जानेंगे कि आखिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। तो हेडिंग आप डालेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI कंप्यूटर विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो ऐसे प्रोग्राम विकसित करती है जिसमें मानवीय बौद्धिक प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके आज ऐसी मशीनें एवं यंत्र बनाए जा रहे हैं जो मनुष्य के समान सोच सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, भावनाओं का भी अनुभव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए रोबोट भारी से भारी एवं कठिन से कठिन कार्य करने में सक्षम है। कैलकुलेटर्स भारी से भारी गणना करने में सक्षम है। ChatGPT जैसा कंप्यूटर प्रोग्राम मनुष्य की तरह बातचीत कर सकता है, मनोरंजन कर सकता है। आगे देखें कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कैसे कार्य करती है और इसके क्या प्रयोग हैं। वस्तुतः AI तकनीक में प्रोग्राम, एल्गोरिथम, संख्या के मॉडल का उपयोग किया जाता है जिससे मशीन डाटा एकत्र कर सकती है, उन्हें संश्लेषित कर सकती है, विश्लेषण कर सकती है, पैटर्न पहचान सकती है और उसके आधार पर बेहतर निर्णय ले सकती है। हम काफ़ी लंबे समय से AI तकनीक का प्रयोग अपने व्यवहारिक जीवन में करते आ रहे हैं, जैसे कि प्रोग्राम आधारित वॉशिंग मशीन, रिमोट से संचालित TV, रिमोट संचालित बर्तन धोने की मशीन, विभिन्न प्रकार के जटिल कार्य करने वाली रोबोटिक मशीनें, जटिल ऑपरेशन करने वाले रोबोटिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ तक कि अब तो सेना में भी रोबोटिक सैनिक आ चुके हैं। वास्तव में कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे विभिन्न कार्यों को करने में सहायक है, अतः यह आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि इसके हमारे जीवन में बहुत सारे लाभ हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लाभ क्या हैं और आने वाला समय कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI का ही होने वाला है। तो पहले लाभ देखते हैं, फिर देखेंगे हानियाँ क्या हैं। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग से हमारी शारीरिक और मानसिक, यहाँ आप ये जोड़ लें कि शारीरिक और मानसिक काम कम हो जाते हैं और हम अधिक जटिल और कठिन कार्यों पर ध्यान दे सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो हमारे पास मशीन्स हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित,
उससे हम शारीरिक परिश्रम भी बचेगा और मानसिक परिश्रम भी बचेगा, तो हम ज़्यादा कठिन काम को कर सकते हैं। यह मानवीय श्रम व समय को बचाती है। जिस काम को पहले 100 व्यक्ति करते हैं उसे एक रोबोटिक मशीन पल भर में कर देती है। एआई बड़े पैमाने पर डाटा को तेज़ी से प्रोसेस करके बिल्कुल सटीक परिणाम देती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग से जोखिम भरे कार्यों को आसानी से बिना किसी जनहानि के किया जा सकता है। यानी कि किसमें किसी प्रकार का खतरा हो, उन कार्यों को हम, खतरे वाले कामों को हम एआई की मदद से आसानी से कर सकते हैं। एआई के प्रयोग से किसान मौसम, मिट्टी की स्थिति, तापमान एवं जलवायु, पानी के सही इस्तेमाल के बारे में विश्लेषण करके सही निर्णय ले सकता है। चैट जीपीटी जैसे एआई संचालित कंप्यूटर प्रोग्राम आज बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, जो न केवल नेचुरली आपसे बात करते हैं बल्कि चुटकियों में आपकी हर समस्या का समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। तो बच्चों, अब ऐसे ऐसे एआई संचालित कंप्यूटर प्रोग्राम आ गए हैं कि आप उनसे आमने सामने, जैसे आप किसी व्यक्ति से बात करते हो वैसे ही आप उनसे कर सकते हो। बड़े स्तर पर फैले प्रशासनिक कार्यों को एआई की मदद से सुव्यवस्थित किया जा सकता है, जिससे सालों से लंबित कार्य सरलतापूर्वक कम समय में पूरे किए जा सकते हैं। एआई की मदद से डॉक्टर मरीजों की बेहतर ढंग से देखभाल कर सकते हैं। एआई तकनीक का एक मुख्य लाभ यह है कि यह उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत अनुशंसाएं प्रदान कर सकता है। यह ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग और मनोरंजन जैसे उद्योगों में बहुत महत्वपूर्ण है, जहां व्यक्तिगत अनुशंसाएं ग्राहक जुड़ाव और वफादारी को बढ़ाने में काफ़ी हद तक सहायक हो सकती हैं, जैसे कि अमेजॉन और नेटफ्लिक्स। शेयर बाजार में भी एआई की मदद से संभावित जोखिमों और अवसरों की पहचान करके निवेशक अधिक स्मार्ट और सुरक्षित निवेश करने का निर्णय ले सकते हैं। तो आप देखो कि जीवन के हर क्षेत्र में एआई का उपयोग किया जा सकता है और उससे लाभ लिया जा सकता है। आगे देखो, सुरक्षा और बचाव में भी एआई तकनीक का महत्वपूर्ण योगदान है। उदाहरण के लिए, महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर एआई तकनीक से चेहरे की पहचान करने वाले तकनीकी यंत्र लगाकर अनधिकृत पहुंच को रोका जा सकता है। कहने का ये मतलब है कि अगर हम चेहरे की पहचान करने वाले तकनीकी यंत्र लगा देंगे तो उस जगह पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पहुंच सकता जो कि गलत गतिविधियों में लगा हुआ है। और अगर मान लो ऐसी जगहों पर कोई ऐसा गलत तत्व पहुंच भी गया तो उसकी चेहरे की पहचान उजागर हो जाएगी और वह पकड़ा जाएगा। इसी प्रकार एआई संचालित ड्रोन की मदद से प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी की जा सकती है और बचाव के लिए उचित उपाय किए जा सकते हैं। और अब तो एआई संचालित ऐसी गाड़ियां भी आ रही हैं जिसमें ड्राइवर की आवश्यकता नहीं होती और जो बिना किसी एक्सीडेंट के व्यक्ति को गंतव्य स्थान तक पहुंचा देती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी एआई का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। आज रोबोटिक शिक्षक आ गए हैं जो पल भर में बच्चों की शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर एआई के लाभ हैं तो इसकी हानियां भी बहुत हैं, जो निम्नलिखित हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से क्या हानियां हैं। बच्चों, हर कंपटीशन में ये ऐसे आपको बड़ा फ़ायदा पहुंचाने वाला है, तो अंत तक जरूर देखें। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अत्यधिक प्रयोग वास्तव में मानव को भविष्य में शारीरिक व मानसिक रूप से पंगु बना देगा। मशीनों पर पंगु का मतलब कि हम हैंडीकैप टाइप हो जाएंगे, ना हमारे अंदर शारीरिक परिश्रम करने की क्षमता रहेगी ना मानसिक परिश्रम करने की। मशीनों पर अत्यधिक निर्भरता व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक शक्ति को कम कर देती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कैलकुलेटर। बच्चों, एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रही हूँ कि जो लोग कैलकुलेटर से जोड़ गुना भाग करने के आदी हो जाते हैं वे बिना इसकी मदद के मुँह जबानी जोड़ गुना भाग करने में कठिनाई अनुभव करते हैं, क्योंकि हमारे माइंड को परिश्रम करने की आदत नहीं रहती। तो अगर हमें
ओरली जोड़ गुना भाग करना पड़े तो हम इजीली कर नहीं पाएंगे। बड़ी बड़ी रोबोटिक मशीनों का प्रयोग होने से मानवीय श्रम का महत्व कम होता जाएगा, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ेगी और बेरोजगारी बढ़ने से व्यक्ति मानसिक अवसाद से ग्रसित हो जाएगा। और इसके साथ ही बच्चों, जब समाज में बेरोजगारी बढ़ती है तो बेरोजगारी बढ़ने से समाज में बहुत सारी अन्य समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। ऐसे जहाँ बेरोजगारी बढ़ेगी वहाँ फिर चोरी, लूटपाट जैसी घटनाएं आम होती जाती हैं, जिससे समाज भी फिर बिखरता चला जाता है। तो स्वयं एआई की खोज करने वाले वैज्ञानिक एआई को लेकर चिंतित है कि भविष्य में एआई का दुरुपयोग किया जा सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मनुष्य की वास्तविक बुद्धिमत्ता पर हावी हो सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के गलत प्रयोग के कारण आज साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। एआई का प्रयोग करके अब व्यक्ति की शक्ल और उसकी आवाज़ की भी नकल करके लोगों को धोखा दिया जा रहा है, उन्हें डरा धमका कर उनसे पैसा लूटा जा रहा है। तो ये भी एआई का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है बच्चों, जो मैंने आपको अभी बताया। आगे देखो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके अब ऐसे रोबोट भी बनाए जा रहे हैं जो ना केवल इंसानों की तरह बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, बल्कि भावनाओं का भी अनुभव कर सकते हैं। भविष्य में इसके भी बहुत नुकसान होंगे। अब हम देखें उपसंहार, यानी कि हम निष्कर्ष में क्या लिखेंगे। तो निष्कर्ष आप देखें, निश्चित रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता आज के युग में तकनीकी विकास का स्तंभ बन चुकी है। यह न केवल जीवन को सरल बना रही है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन भी ला रही है। एआई का प्रयोग आज सभी क्षेत्रों में जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन और व्यापार में बढ़ता जा रहा है। यह डीप लर्निंग व मशीन लर्निंग के माध्यम से डाटा का विश्लेषण करके त्वरित एवं सटीक निर्णय लेने में सक्षम है। हालांकि इसके उपयोग के साथ नैतिक और सामाजिक चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। उन चुनौतियों का समाधान ढूंढा जाना आवश्यक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की खोज मनुष्य द्वारा ही की गई है। अगर इसका सही ढंग से प्रयोग किया जाए तो यह हर प्रकार से मनुष्य के लिए लाभदायक है। एआई के प्रयोग ने आज मनुष्य जीवन को सरल, सुगम और जटिलता रहित बना दिया है। आवश्यकता है तो केवल इसका बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग करना। इस बात का सदा ही ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता मनुष्य की वास्तविक बुद्धिमत्ता पर कभी हावी ना होने पाए। तो इस प्रकार से आप इस ऐसे को समाप्त करेंगे। बच्चों, आपको ऐसे कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक लाइक तो बनता है। जय हिंद, जय भारत। और महत्वपूर्ण विषयों के लिए मेरे चैनल को देखें। अलग अलग विषयों पे आपको मेरे चैनल पर निबंध मिल जाएंगे जो आपकी ही हेल्प के लिए मैंने लिखे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।